नमस्कार दोस्तों, बिरसा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आ गए हैं लेके काल और आज पढ़ेंगे हम काल को। चलो दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। आज पढ़ेंगे काल। काल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, उसी के माध्यम और उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काल में भी 3 काल आते हैं और उसके भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम भूतकाल को लेंगे। एक नंबर है भूतकाल। भूतकाल और इसके भी पार्ट होता है एक, जिसका नाम है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान करने के लिए हम कुछ शब्दों का देखेंगे जो लास्ट अंतिम में देखेंगे। यानी क्रिया के साथ क्या लगा हुआ होगा। क्रिया के साथ आ या ई या ए। क्रिया के साथ आ ई ए जिस वाक्य में आएगा उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। यानी क्रिया के साथ आ ई ए जिस वाक्य में आएंगे हम उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से बड़ी आसानी से समझेंगे। शब्दों को विशेष रूप से पहचान याद रखना है दोस्तों। उसके बाद ये काल वाक्य काफी इम्पोर्टेंट व इजी हो जाएंगे। इसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखेंगे अपना। उसने खाना खाया। उसने खाना खाया। लास्ट में आ की आवाज आ रही है, इस कारण यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। क्रिया के साथ आ या ई ए आए तो सामान्य भूतकाल। दूसरा है शांतिलाल ने मोबाइल चलाया। शांतिलाल ने मोबाइल चलाया। इसके पीछे आ की आवाज आ रही है और जिस कारण ये सामान्य भूतकाल। हमें पहचान करनी तो अंतिम क्रिया से ही पहचान करनी है। इसमें किस की मात्रा आ रही, आ की आ रही, ई की आ रही, ए की आ रही। उसी के हिसाब से हम इस वाक्यों का पता लगा सकते हैं कि भूतकाल में है, किस सामान्य भूतकाल में है, आसन भूतकाल में है, कैसे क्या। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। उसने जलेबी खाई और इसमें आ रहा धातु के साथ ई आ रहा है, इस कारण सामान्य भूतकाल। धातु के साथ ई आ रही है इसलिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे जयपुर गए। वे जयपुर गए और इसमें आ रहे ए, तो एक आ भी आ गया, ई भी आ गया और ए भी। ये तीनों शब्द जहां आए धातु के पीछे, तीनों मात्रा आए, उससे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम आसन भूतकाल। दूसरा भूतकाल का दूसरा पार्ट है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल
और इसका अर्थ होता पास या निकट, पास या निकट। बीते हुए वह कार्य जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई। बीते हुए वह कार्य जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, जिसमें क्रिया अभी समाप्त हुई, यानी कुछ समय पहले समाप्त हुई हुई हो। बीते हुए समय, बीते हुए वह कार्य जिसमें क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, यानी अभी समाप्त हुई। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। जो बीते हुए समय हो लेकिन क्रिया अभी समाप्त हुई कुछ समय पहले, जैसे पहला उदाहरण, रमेश जयपुर गया है, यानी अभी अभी गया थोड़ी देर पहले, तो पास्ट हो गया। दूसरा, मैंने गाना गाया है, अभी अभी गाया है और गा के समाप्त भी हो गया। मैंने गाना गाया है, यानी कुछ समय पहले ही गाया है लेकिन क्रिया हो गई, ये पास से निकट बीते हुए वह कार्य। तीसरा है, हमने चाय पी है, हमने चाय पी है, यानी अभी अभी पी के समाप्त हो गया कार्य। इसी तरह इस सेंटेंस में हम कार्य को अभी अभी समाप्त हुए होते देखेंगे। चौथा है वाक्य, राम बाजार से आया, राम बाजार से आया, यानी अभी अभी कुछ समय पहले बाजार से आया और मैंने बोला राम बाजार से आया, लेकिन वो आ चुका है, लेकिन अभी अभी आया, नजदीक निकट। अब देखेंगे हम पूर्ण भूतकाल। तीसरा जो काल है भूतकाल का प्रकार, पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया एकदम। तो क्रिया का वह रूप जिसमें बीते समय का पूर्ण कार्य होना पाया जाता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं हम। क्रिया का वह रूप जिसमें बीते समय का पूर्ण कार्य होना पाया जाता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है और बीते हुए समय का। इसकी पहचान करने के लिए छोटी सी ट्रिक या नोट लगा के लिख सकते हैं हम। सामान्य क्रिया के बाद था और थी, था थी और थे आते हैं, उससे पूर्ण क्रिया यह भूतकाल कहते हैं। कहते हैं दोस्तों, 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलो दोस्तों, अब पहला उदाहरण देखेंगे पूर्ण भूतकाल का। रोहित बाजार गया था, पीछे था आ गया, इसलिए कि यह क्या है, पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। दूसरा है वाक्य, राम ने चाय पी थी। राम ने चाय पी थी, यानी काम पूर्ण पूर्ण हो गया, उसने चाय पी ली कंप्लीट, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इंग्लिश की तुलना करें तो उसको हम पास्ट टेंस में मानेंगे। और तीसरा वाक्य, वे गांव गए थे। वे गांव गए थे, यानी कंप्लीट चले गए, पीछे थे, इसलिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल चौथा जो है वो प्रकार, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें काम पूरा नहीं हुआ है। क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय में कार्य का पूरा होने का बोध नहीं होता है। न क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय में कार्य का पूरा होने का बोध नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिससे हम लिखेंगे पहले नोट लगा के, इसकी पहचान क्या है अपूर्ण भूतकाल की, नोट लगा के लिखेंगे। क्रिया के मूल रूप के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ क्या आएगा, रहा था, रहे थे और रही थी। रही थी, ये तीन शब्द आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के मूल रूप के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान हो गई है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, रमेश जयपुर जा रहा था। रमेश जयपुर जा रहा था। अभी जा रहा था, वो पहुंच नहीं चुका था, इसलिए क्रिया चल रही है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पर हिंदी में अपूर्ण भूतकाल जिसको बोलते हैं, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ। दूसरा वाक्य देखते हैं, मोहन प्रतापगढ़ आ रहा था। मोहन प्रतापगढ़ आ रहा था। मोहन प्रतापगढ़ आ रहा था, लेकिन क्रिया चल रही है, तो पूर्ण नहीं हुई, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। तीसरा, मोनिका गीत गा रही थी। मोनिका गीत गा रही थी। जब मैंने देखा था
तब मोनिका गीत गा रही थी, यह भी अपूर्ण भूतकाल। मैंने देखा तब मोनिका गीत गा रही थी। उसके बाद 5वां जो काल का प्रकार आएगा, भूतकाल का प्रकार, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जिसमें संदेह हो, काम पूरा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, संभावना व्यक्त की जा सकती, जिसमें बीते समय का वह कार्य जिसमें क्रिया का पूर्ण होने में संदेह या शंका हो। इसमें क्या हो, ये तो संदेह हो, संदेह या शंका हो, फिक्स उसका आंसर मालूम नहीं हो, हमें संदेह हो रही हो या शंका हो रही हो, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदेह या शंका वाला, वो इसको पहले हम नोट लगा के लिखते हैं, इसकी पहचान लिखते हैं कि बाकी का पहचान हम कैसे करेंगे। सामान्य क्रिया के बाद, सामान्य क्रिया के बाद क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे। सामान्य क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे आएगा, वहां संदिग्ध भूतकाल होगा। उदाहरण देखते हैं। अब पहचान हमने देख ली, होगा, होगी, होंगे आएगा सामान्य क्रिया के बाद, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल में रखेंगे, यानी संदेह और शंका जिसमें होती है। पहला वाक्य देखते हैं, रमेश जयपुर गया होगा। रमेश जयपुर गया होगा, यानी होगा आ गया, इसलिए क्या है, संदिग्ध भूतकाल। दूसरा देखते हैं, रमेश जयपुर गया होगा, ये देख लिया था। रमेश ने खाना खाया होगा। खाना खाया होगा, रमेश ने खाना खाया होगा। रमेश जयपुर गया होगा, ऐसे। तीसरा है, उसने कुछ खाया होगा। कुछ खाया होगा, हो सकता है उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं भी होगा, इसलिए जहां संभावना व्यक्त हो या संदेह हो या शंका हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल यानी संदेह या शंका, संदेह या शंका हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सामान्य क्रिया के बाद होगा प्लस होगी, होंगे आदि शब्द आए तो इसकी पहचान है। अब छठा देख लेते हैं, भूतकाल का छठा प्रकार, हेतु हेतु। हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर सभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेतु हेतु मद अगले वीडियो अगले पेज पे पढ़ेंगे। चलो, छठा प्रकार की बात कर रहा था मैं, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें का बीते समय की वह क्रिया जिसमें
कार्य का कोई कारण हो या कोई शर्त हो जिसका परिणाम जात होता है उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। बीते समय का परिभाषा देखेंगे। बीते समय की वह क्रिया, बीते समय की वह क्रिया जिसमें कार्य का कोई कारण हो, बीते समय की वह क्रिया जिसमें कार्य का कोई कारण हो या बीते समय की वह क्रिया जिसमें कोई कारण हो या कोई शर्त हो, या तो कोई कारण हो या कोई शर्त हो जिसका परिणाम जात हो, जिसका परिणाम जात होता है। बीते समय की वह क्रिया जिसमें कार्य का कोई कारण हो या कोई शर्त हो जिसका परिणाम जात होता हो। क्या होता हो? परिणाम जिसका जात होता है उसे हम हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक उपवाक्य होता है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है तथा एक उपवाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक उपवाक्य होता है, दोनों से बंधा हुआ होता है सेंटेंस। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक उपवाक्य होता है। जैसे रमेश जयपुर जाता तो हवा में देखता। पहला वाक्य है रमेश जयपुर जाता तो हवा महल देखता। जयपुर हवा महल देखने का कारण क्या है? जयपुर जाता तब, इसलिए कारण क्या है कि जयपुर जाता तब हवा महल देखता, इसलिए कारण हो या कोई शर्त हो। यदि राम आता तो मैं भी चला जाता। यदि राम आता तो मैं भी चला जाता। यदि राम आता तो मैं भी चला जाता, जाने का कारण क्या है कि राम आता तब जाता, इसलिए जहां पर कारण बताया जाता है उसे हम हेतु हेतु मत कहते हैं। तीसरा वाक्य, यदि बस मिलती तो मैं घर जाता। यदि बस मिलती तो मैं घर जाता। बस मिलती तो घर जाता, घर जाने का कारण क्या है कि बस मिलना। यदि बस मिलती तो घर जाता, घर जाने का कारण है कि बस मिलती तब, और नहीं मिलती तो कैसे जाएगा। इसलिए जहां पर कारण हो या शर्त हो तो वहां हम हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अब ये भूतकाल के 6 पार्ट पूरे हुए, 6 प्रकार पूरे हुए। वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा देखेंगे वर्तमान काल। हमें काल को इंग्लिश की तरह ही देखना है ताकि बड़े आसानी से समझ में आ सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का कार्य होना पाया जाता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहा है, जैसे अपने वर्तमान समय में जो भी कार्य कर रहे हैं
उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे खाता है, पीता है, जो भी है। इसके बारे में हम पहला प्रकार देखे हैं, वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसको बड़ी आसानी से समझेंगे हम। इंग्लिश की तुलना करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह है बिल्कुल। जैसे क्रिया के साथ क्या आएगा, क्रिया के साथ क्या आएगा, ता, यते, यति, ये पहचान है। क्रिया का साथ ता आएगा, ते आएगा और ती आएगा। क्रिया के साथ ता ते ती आता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में बोलो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी पहचान हो गई, क्रिया के बाद ता ते ती आएगा और उसी के साथ हम वाक्य लिखना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, निता आ रहा है, इसलिए क्या, सामान्य वर्तमान काल। राम पत्र लिखता है और पीछे ता आ रहा है। इसकी पहचान करने के लिए, वह जयपुर जाती है। वह जयपुर जाती है और पीछे ती आ रहा है। तीसरा है, वे विद्यालय में पढ़ते हैं। वे विद्यालय में पढ़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। अपूर्ण भूतकाल देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल जिसको बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंग्लिश में बोलेंगे। और हिंदी में बोलेंगे तो अपूर्ण वर्तमान काल। इसलिए कि अंतर करते हुए पढ़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और काफी इजी रहेगा। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान कालीन क्रिया कहते हैं। वह पत्र लिख रहा है। पहले हम इसकी पहचान लिख लेते हैं। क्रिया के साथ क्या आएगा, क्रिया प्लस रहा है, रहे हैं या रही है। क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं और रही है, यानी क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं और रही है। चलो दोस्तों कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, वह पत्र लिख रहा है। वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल का, यानी कार्य चल रहा है, जारी है। दूसरा वाक्य देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कार्य चालू है।
इसलिए क्या अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में बोलो तो। इसके बाद हम संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। तीसरा जो प्रकार है वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध यानी संदेह या शंका हो, इसमें भी हम लिखेंगे संदेह या हो शंका, संदेह हो या शंका हो, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल संदेह हो या शंका हो, इसकी पहचान लिखेंगे पहले हम। पहचान, इसकी पहचान कैसे कहते हैं? मूल क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। मूल क्रिया, क्रिया के बाद प्लस मूल क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। मूल क्रिया के बाद रहा होगा, रही होंगे, होगी, रहे होंगे। मूल क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह संदिग्ध वर्तमान काल होगा जिसमें संदेह या शंका हो। जैसे उदाहरण देंगे, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस वाक्य के पीछे में होगा, होगी, होगे, उसके साथ रहा लगा हुआ होता है, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। दूसरा वाक्य है, वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। वह खाना खा रहा होगा, रहा प्लस होगा, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल जिसमें संदेह और शंका होगा। इन्हें फिक्स अपन को पूरी तरह से मालूम नहीं है जिसके बारे में। तीसरा वाक्य देखेंगे, राम रोटी बना रही होगी, राम रोटी बना रहा होगा, राम रोटी बना रहा होगा। राम रोटी बना रहा होगा। चौथा वाक्य, सीता गाना गा रही होगी, सीता गाना गा रही होगी। यानी हमें पूरी तरह से पता नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं कि कल्पना जिसमें की जाती है कि वो कुछ कार्य कर रहा होगा, वह कुछ रोटी बना रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। ऐसी जो कल्पना करते हैं वह संदिग्ध वर्तमान काल में आती है जिसमें संदेह या शंका हो। ऐसी कल्पना जिसमें संदेह या शंका हो या फिक्स नहीं हो। अब देखेंगे हम आज्ञार्थक काल। तीसरा के बाद चौथा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य करने हेतु आदेश या आज्ञा देना पाया जाता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में, क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है। कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है। आदेश या इसको बोलते आज्ञा दी जाती है। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य करने हेतु आदेश या आज्ञा दी जाती है उसे हम आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है। वर्तमान समय में
जो कार्य करने के लिए आदेश या आज्ञा दी जाती है उससे हम आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, मोहन अब तुम घर जाओ। मोहन अब तुम घर जाओ। अब आप घर जाए। अब आप घर जाए, यानी आदेश दे रहा है। तीसरा है, अब तुम खाना बनाओ। अब तुम खाना बनाओ। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चौथा सेंटर देते हैं, अब तुम बाजार जाओ। अब तुम बाजार जाओ। इसके हम पहचान की बात नहीं की थी, अब पहचान की बात कर लेते हैं। नोट लगा के लिख देते हैं इसकी पहचान कैसे की जाती है। मूल क्रिया, मूल क्रिया ये धातु के साथ, मूल क्रिया के साथ क्या आएगा? ओ आएगा। ये ओ आया, या ओ नहीं आएगा तो ए आएगा। मूल क्रिया के साथ ओ या ए आए, वहां आज्ञार्थक क्रिया होगी या आज्ञार्थक काल होगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। मूल क्रिया के बाद ओ या ए आए तो वहां वर्तमान आज्ञार्थक काल होगा, यानी आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। हमने उदाहरण भी देख लिया था, परिभाषा भी देख ली थी और पहचान भी देख ली हमने। मूल क्रिया के बाद ओ या ए आता है तो वहां आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। अब भविष्य काल के बारे में देखेंगे। तीसरा जो काल है भविष्य काल। भविष्यकालिक क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। आने वाले समय में जो भी कार्य होगा, यानी आने वाले समय में जो भी कार्य होगा उसके बारे में बात करेंगे तो हम भविष्य काल में बात करेंगे। उसके बाद इसका पहला प्रकार देखेंगे हम, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल वह क्रिया जिसमें आने वाले समय की सामान्य जानकारी का बोध होता है। वह क्रिया जिसमें आने वाले समय की सामान्य जानकारी का बोध होता है। समय तो वही होगा, आने वाला समय। आने वाला समय में हम बात करेंगे और उसकी पहचान कर लेते हैं। पहचान क्या होगा? धातु या क्रिया के बाद, धातु या क्रिया के बाद, धातु बोलो या क्रिया बोलो एक ही बात है, क्या आएगा? एगा, ये एगी, ये एगे। यह पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है। एगा एगी एगे, एगा एगी एगे। सामान्य भविष्यकाल आने वाला समय धातु या क्रिया के साथ एगा एगी या एगे आएंगे, उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, पहला उदाहरण है। राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, यानी एगा आ रहा है। दूसरा उदाहरण है, सीमा दूध पिएगी, सीमा दूध पिएगी, एगी आ रहा है, सीमा दूध पिएगी। तीसरा उदाहरण है, वे कल आएंगे, वे कल आएंगे, यानी आएंगे।
एगा, एगी, एंगे जिस शब्द जब जिस क्रिया के बाद आएंगे उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं, और ऐसे वाक्य आएंगे। इसके बाद संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें संभाव्य यानी संभावना होती है, शंका हो, वही अर्थ निकलेगा। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त होती है, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य भविष्यकाल आने वाले समय में क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना व्यक्त होती है। क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना होती व्यक्त होती, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आप पढ़ेंगे, हो सकता नहीं भी पढ़ेंगे। शायद कल आप पढ़ेंगे, हो सकता कोई काम आ गया नहीं पढ़ेंगे, शायद कल आप पढ़ेंगे। इसे संभावना जब व्यक्त होती है वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। 2, शायद वर्षा होगी, शायद अधिकतर शब्द आएगा, शायद वर्षा होगी, ये वर्षा हो, शायद वर्षा हो, कल मामा जी आ सकते हैं, कल मामा जी आ सकते हैं, ये संभावना है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। शायद वह हंसेगा, शायद वह हंसेगा, यानी जहाँ संभावना व्यक्त होती है वह संभाव्य भविष्यकाल आएगा, यानी कार्य की होने की संभावना होगी। लास्ट में ये और ऐसे शब्द आएंगे, और शायद शब्द अधिकतर आएंगे इसमें आने वाले समय में। जब कल की बात हो, आने वाले समय की बात हो, तब संभाव्य भविष्यकाल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में कार्य के पूरे होने का कारण या शर्त का बोध होता है। आने वाले समय में पहचान लिखते हैं, आने वाले समय में कार्य के पूरे होने का कारण हो, ये कारण या शर्त हो, का बोध होता हो।
होता हो। आने वाले समय में कार्य के पूरे होने का कारण या शर्त हो, कारण हो या शर्त का बोध होता है, वह हम हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। पहला, हम संगठित होंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हम संगठित होंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। निसंगठित होंगे तभी तो विश्व गुरु बनेगा। हम संगठित होंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आने वाले समय की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्यकाल है। और दूसरा वाक्य देखते हैं। धूप निकलेगी तो मैं नहाऊंगा। धूप निकलेगी तो मैं नहाऊंगा। धूप निकलेगी तो मैं नहाऊंगा। नहाने का कारण क्या है कि धूप निकलना। धूप निकलेगी तभी तो नहाऊंगा। बस मिलेगी तो घर जाऊंगा। आने वाले समय की बात हो रही है। बस मिलेगी तो घर जाऊंगा। घर जाने का कारण